नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय जियोग्राफी बीए 5th सेमेस्टर। एक बात और बता दूं भाई, जियोग्राफी बीए और बीएससी दोनों में चलता है, तो अपन यहाँ पे दोनों लिखेंगे, ठीक है। बीएससी वाले बच्चे भी जियोग्राफी लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। बीए बीएससी 5th सेमेस्टर में जियोग्राफी में आपका पेपर चलता है। उस पेपर का नाम रहने वाला है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जो आपका 5th सेमेस्टर में जो पेपर लगेगा जियोग्राफी का, उसका नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो आज अपन इस वीडियो में उस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उस रहने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने पेपर होने जा रहे हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे, एकदम फ्री में, बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं लग रहा भाई। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं वैसे वैसे आप लोग वीडियो देखना, पेपर देखना, आपका पेपर शानदार जाएगा, ठीक है। देखो, इसको अपन यूनिट वाइज देखेंगे भाई। 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, चारों यूनिट के क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज अपन सिलेबस को कवर करेंगे ना, तो आपके सारे पेपर अच्छे जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाओगे। पास होना अपना टारगेट नहीं, अपना मार्क्स को ऊंचा करना है भाई, ठीक है। अपने जो नंबर है ना उनको बढ़ाना है, अपन को परसेंटेज अच्छे चाहिए। पास होना हमारा मकसद नहीं है, पास होकर अच्छे नंबर्स लाना हमारा मकसद है। तो ये कब होगा? जब अपन यूनिट वाइज पढ़ेंगे। देखो, यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपके लिए 2 सूचनाएं हैं भाई। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय की जितनी भी अपडेट्स हैं सारी मिल जाएंगी। हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी किस पे? झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप टेलीग्राम पे जाके लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात कि अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप नितेश तिवारी झुंझुनू अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट रहने वाला है, इसको फॉलो कर लेना। सारे लोग फॉलो सबको ही करना है भाई। और जिसको अन्य के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या शेखावाटी विश्वविद्यालय कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज डाल सकते हो, जैसे हमें टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना। अब बात करते हैं भाई जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे? आप लोग डेली बोलते हो कि सर क्वेश्चन बताओ, 5th सेमेस्टर क्वेश्चन बताओ। तो आज ये क्लास है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना। 2x स्पीड में देख सकते हो, लेकिन सुनना वही जो मैं बोल रहा हूं और जैसे ही करना आपको, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पहला क्वेश्चन साथ साथ लिखना। देखो, स्किप मत करना भाई। आप लोग क्या दिमाग लगाते हो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लें, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखने से कोई फायदा होगा नहीं। जो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन इस हिसाब से बदल सके हैं, तो बहुत है ना, पढ़ना जरूरी है। तो जो मैं समझा रहा हूं बिन थे जरा समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक विभागों, भारत के भौतिक विभागों का विस्तृत वर्णन कीजिए। एक फायदा और होने वाला है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बताऊंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको भी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से देख के वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, डिस्क्राइब द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। शानदार क्वेश्चन है भाई। भारत को भौतिक जो प्रदेश हैं, भौतिक विभाग है, उन्हें विस्तृत बंटवारा किस प्रकार से है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको लिख लेना। डिस्क्राइब द फिजियोग्राफिक्स डिविजन्स ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, पहला लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखो मेरे साथियों, मैं आपको सारे पेपरों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा ना, चाहे आपको कोई पेपर हो, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे वीडियो अपलोड करो आप तुरंत देखो, और वीडियो को लाइक सारे लोग कर देना, ताकि मुझे लगे भाई अपने शेखावाटी के जितने बच्चे हैं सारे लोग सपोर्ट करें। तो वीडियो लाइक अवश्य कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट फर्स्ट का, वो है भारतीय मानसून तंत्र
की विशेषताओं की व्याख्या करें। भारतीय जो मानसून तंत्र है उसकी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया मानसून। लिखो भाई, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया मानसून। भारतीय मानसून तंत्र की विशेषताएं, उनकी व्याख्या करनी है आपको। 2 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो रहेगा भारत की, ये भाई 100% छपने वाला क्वेश्चन है इस बार, ठीक है। 100% संभावना, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर सोइल टाइप्स ऑफ इंडिया। या तो ये आएगा या इसके अथवा में चेंज करेगा इस क्वेश्चन को, तो वो पूछेगा भारत की, या तो ऊपर वाला आएगा, ये आएगा, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। एक्सप्लेन द नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। लिखो प्यारे साथियों, प्रमुख मृदा पूछ सकता है या वनस्पति पूछेगा, इनमें से एक क्वेश्चन 100% है, ठीक है। तो इनके पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखना। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि आप पॉइंट्स को क्लियर करिए। वर्णन तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स को क्लियर करिए भाई। पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। फटाफट लिखो इस क्वेश्चन को, पॉइंट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट है। यूनिट 2 पे जाने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको पास डायरेक्ट पहुंच जाए, आपको कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है, वो है भारत में लो एस्क, ठीक है, का वितरण तथा महत्व है। बाद में लो एस्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। वितरण को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्टेंस बोलते हैं इसको, या सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस दोनों ही महत्व में आते हैं। इसके अलावा जो लोहा को अपन बोलते हैं आयरन है, एस को अपन बोलते हैं और, ठीक है। इंडिया अपन इसको भारत को बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे साथ साथ, ठीक है। आयरन और है किसमें, भारत में। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण किस प्रकार से है भाई,
उसका जो सिग्निफिकेंस, उसके इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो आपको समझाना। पहला क्वेश्चन अच्छा है। तो लोह एस्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। इसमें छोटा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि लोह सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है, इस प्रकार से जानकारी पूछ सकता है। तो लोह एस्क के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द मेजर, एक मिनट, हाँ, मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ जो महत्वपूर्ण क्या है अपने खनिज संसाधन है उनका वर्णन ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के, तो क्वेश्चन अच्छा है। देखो, भारत की आएगी सारी चीजें। पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल आपको ध्यान होना चाहिए। तो सारी चीजें आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, भारत के ऊर्जा संसाधनों और संसाधनों में कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम, गैस का विवेचन कीजिए या वर्णन कीजिए। विवेचन करें या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इसमें से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? गैस को अपन आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कोयला और पेट्रोलियम ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कोयला तथा जो पेट्रोलियम है ना, इसको ढंग से देखना। गैस आप छोड़ भी सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, एक्सप्लेन द एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया, कोल, जिसको कोयला बोलते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर लिख लो इसको ना, लिख लीजिए। लेकिन जो मैंने बताया था ना आपको पहले क्वेश्चन में, लौह अयस्क तथा लौह इस्पात, जो पहला क्वेश्चन था वो उसमें बताया था ना, इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना भाई। ठीक है, इस यूनिट में आप लोग है ना ये 2 क्वेश्चन देख लेना, लौह अयस्क तथा लौह इस्पात एक हो गया, तथा कोयले तथा पेट्रोलियम, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेना। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छे क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ढंग से क्लियर कर लेना। कम से कम इनके पॉइंट्स तो याद होने चाहिए ना, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। मैंने कहा था ना पहले ही कि पेपर पास करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य ऊंचा है भाई। अपना हमेशा टारगेट रहता है इस पेपर में, जियोग्राफिक पेपर में 100 में से 90% प्लस लाना है। ठीक है, जियोग्राफी में 90% प्लस कैसे लाएं, तो वो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सारे क्लियर करने पड़ेंगे आपके माइंड्स में। तो आप लोग इनको पढ़ोगे तो हो जाएंगे। तो जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप लोग माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, यूनिट 2 कंप्लीट है। यूनिट 3 पे चलते हैं भाई। यूनिट 3 ये आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर है यूनिट 3 का नाम। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कृषि से संबंधित जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बताऊंगा। तो आप लोग लिखते चलना, बस आप लोग एक बार वीडियो लाइक कर देना भाई,
थे लाइक करो तो मैंने लगे भाई अपन खुद ने लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा लाइक कर दो ताकि थोड़ा सपोर्ट बने रहे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि थारो जितने पेपर सब पेपर में करवा दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थान कड़े भी घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं पहला क्वेश्चन देखांगा। क्वेश्चन नंबर पहला है हरित क्रांति। ये क्वेश्चन छप सकता है भाई। हरित क्रांति क्या है, वर्णन कीजिए तथा भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव, भारतीय कृषि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उस पर इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। भारतीय कृषि पर प्रभाव किसका, हरित क्रांति का, जिसको अपन बोलते हैं हरित क्रांति को इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका इफेक्ट है, प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट किस पे, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर उस पे इफेक्ट किसका पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा वो आपको देखना है। तो हरित क्रांति आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की कृषि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारत में गेहूं तथा चावल की खेती पर प्रकाश डालिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो भारत की कृषि की विशेषताएं जो एग्रीकल्चर है भाई, इंग्लिश मीडियम में बच्चे समझते चलना, ठीक है। एग्रीकल्चर उसके इंपोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। विशेषताएं पूछ सकता है, महत्व पूछ सकता है, करेक्टरिस्टिक्स अपने विशेषताओं बोलते हैं, महत्व को इंपोर्टेंस बोलते हैं, का वर्णन करते हुए भारत में जो गेहूं की खेती है, ठीक है, जो व्हीट वेट एंड जो राइस, ठीक है, राइस की जो खेती है उसका वर्णन करना आपको किस प्रकार से होगी। अच्छा क्वेश्चन है, चावल और गेहूं की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, तो लिख लीजिए आप लोग इसको, है ना। भारत में गेहूं तथा चावल की खेती आपको करनी है और इस पेपर में भी छाप के आना भाई, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लीजिए। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कपास तथा गेहूं नहीं है, गेहूं दोनों बता दिया ना, कपास तथा गन्ना की खेती, कपास तथा गन्ना की खेती, कॉटन है जिसको अपन कपास बोलते हैं, एंड शुगर केन, शुगर केन की जो खेती है बच्चों उसको आप लोगों को देखना है। खेती को अपन बोल देंगे कल्टीवेशन, इसकी खेती की विशेषताएं बतानी है भाई आपको, सीधी बात है। देखो आपको माइंड दिमाग में होना चाहिए कपास और तथा गन्ना की खेती किस प्रकार से होती है, इसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से उगाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ये 3 क्वेश्चन ही आपको यूनिट 3 में देखने हैं। इसके बाद अपन चलते हैं अंतिम यूनिट पे। उससे पहले एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी भाई जूनियर एजुकेशन वेब, ठीक है। यूनिट 4 है, लेकिन मैंने बताया ना कि आप लोग तो बस एक काम करना, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, टेलीग्राम जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए आज ही, ताकि थाने सारी अपडेट मिलती रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालता रहूंगा, देखता रहियो। नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, जियोग्राफी प्रैक्टिकल फाइल भी थाने बड़ी मिल जाएगी। तो बीए बीएससी जितने बच्चा ही जिग जियोग्राफी पेपर है या कोई पेपर है, तो सारा लोग टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखिए, या टेलीग्राम पे जाके भी ज्वाइन कर सको हो। पहला क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या
वर्दी तथा वितरण की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि की विवेचना करनी है भाई, ठीक है। डिस्कस दी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसके वितरण क्या है, उसकी विवेचना क्या है, उसको आपको करना क्या है। वृद्धि और वितरण किस प्रकार से हो रहा है आजकल जनसंख्या में, वो सारी जानकारी आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो रहेगा भारत की साक्षरता दर तथा लैंगिक अनुपात पर टिप्पणी करें। देखो, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या आती है, आप सोचते हो नितेश सर कैसे साइड में बैठे, आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, लेकिन मैंने जो बताया कि ये पर्सन इस प्रकार से आ गया और फिर आप गड़बड़ है, फिर आप कह दो सर आपके बताया किसी नहीं आते। मैं बता रहा हूँ इसको ज्यादा पढ़ना है, इसको कम पढ़ना है। आप जिसको कम पढ़ने के लिए बोल रहे हो, आप उसको ज्यादा पढ़ रहे हो, तो फिर मतलब क्या रहा उसका, उस क्लास का मतलब क्या रहा। ऐसे तो क्वेश्चन आपको गणे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना। आप 2x भी देख सकते हो आप लोग, लेकिन वीडियो को जैसे समझा रहा हूं वैसे आपको समझना साथियों, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। इंग्लिश मीडियम बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, राइट ए नोट ऑन लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो इन इंडिया। ओके, ठीक है। भारत की साक्षरता दर तथा लैंगिक अनुपात पर टिप्पणी कीजिए, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस पेपर का और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, तो उससे पहले एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जियोग्राफी मैंने आपको पेपर बताया है, उसके अलावा जितने पेपर बचे, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की भाषाई विविधता तथा सांस्कृतिक एकता पर निबंध लिखें। एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया। प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो भाषाई विविधता है कि अलग अलग भाषा के लोग एक जगह रहते हैं, वो किस प्रकार से एकता बना के रखते हैं भाई, और सांस्कृतिक एकता है ना, कि जैसे अलग अलग संस्कृति के लोग हैं फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं भारतीय संस्कृति के साथ एकदम बंध के एक परिवार की तरह एक देश में रह रहे हैं, वो किस प्रकार से, वो सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में बतानी। तो साथियों, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ना, इनको आप माइंड में सेट कर लेना, आपके एग्जाम यही आने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार फिर से आप लोगों को ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और सभी बच्चों तक शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक आवश्यक रूप से शेयर कर देना भाई। और वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि मैंने भी थोड़ा ध्यान रहे बच्चा कितना सपोर्ट करे, तो वीडियो लाइक करके ही जाइए। धन्यवाद।